हेलो वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट। तो जिनका भी ये कंप्लीट हो चुका है ये उनके लिए एक रिवीजन वीडियो होगा, और जिनका कंप्लीट नहीं हुआ उनका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 1 से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मई 2026 में भारतीय रेलवे ने डिजिटल मानव संसाधन को बढ़ावा देने के लिए चिराग केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो मई 2026 में भारतीय रेलवे ने चिराग केंद्र का उद्घाटन हैदराबाद में किया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आमा दीदी बहिनी बस सेवा की शुरुआत भारत के किस राज्य में की है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आमा दीदी बहन बस सेवा की शुरुआत सिक्किम से की है। ठीक है, सिक्किम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर के आसपास के क्षेत्रों में विलुप्त प्राय इजिप्शियन वल्चर यानी कि सफ़ेद गिद्ध को देखा गया? तो मध्य प्रदेश के चंदेरी में विलुप्त प्राय इजिप्शियन वल्चर सफ़ेद गिद्ध को देखा गया। आंसर हो जाएगा चंदेरी। नेक्स्ट देखते हैं कि केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र बोर्ड के उच्चाधिकार समीक्षा बोर्ड में किन 2 राज्यों को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया? तो केंद्र सरकार ने सिक्किम और पश्चिम बंगाल को ब्रह्मपुत्र समीक्षा बोर्ड में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, अनुसूचित जाति योजनाओं की वास्तविक समय निगरानी के लिए लॉन्च की गई पोर्टल का नाम क्या है? तो अनुसूचित जाति योजनाओं के वास्तविक समय निगरानी के लिए पीएम अजय पोर्टल लॉन्च किया गया, और ये अनुसूचित जनजाति मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, पीएम अजय पोर्टल। अगला देखते हैं, किस देश की सरकार ने नेपाल के प्रसिद्ध तिब्बती बौद्ध विद्वान डॉक्टर लाहरक्याल लामा को महास धम्म ज्योतिका ध्वज उपाधि से सम्मानित किया है? तो क्या हो जाएगा? म्यांमार। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है पुस्तक और इसके लेखक के बारे में। तो इसका हो जाएगा इंडियाज ओलंपिक गोल्ड। इसके लेखक के अरुमुगम। दूसरा है ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरी। ऑल टाइम फेवरेट के लेखक हो जाएंगे रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है बेटर नेवर स्टॉप। इसके लेखक हो जाएंगे श्याम श्रीनिवास। और द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया के पी सत्यन। तो ये 1 2 3 4 यही इसका आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, IRCTC ने किस लग्जरी ट्रेन को नए रूप में वर्ष 2026-27 के सीज़न के लिए शुरू करने की घोषणा की है? तो IRCTC ने जो ट्रेन स्टार्ट करी है उसका नाम है गोल्डन चैरियट। ठीक है, गोल्डन चैरियट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस फुटबॉल क्लब ने पहली बार इंडियन सुपर लीग 2025-26 का खिताब जीता है? तो पहली बार इंडियन सुपर लीग 2025-26 का खिताब जीता है ईस्ट बंगाल FC ने। किसने जीता है? ईस्ट बंगाल FC ने। अगला देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि कथन और कारण। विश्व स्वास्थ्य परिषद ने पहली बार स्ट्रोक रोग को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी है। तो ये सही है कि विश्व स्वास्थ्य परिषद ने पहली बार स्ट्रोक रोग को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी है। दूसरा है वर्ब 102 नामक जीन थेरेपी बैड कोलेस्ट्रॉल के विरुद्ध असरदार रही है। तो ये भी सही है। तो हमारा हो जाएगा कथन और कारण दोनों सही है, पर ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला देखते हैं, चर्चा में रही आर्सेनिक क्या है? तो चर्चा में रही आर्सेनिक जो है यह एक हाइपरसोनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। आर्सेनिक क्या है? ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला देखते हैं, नवीनतम सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार भारत में नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन पर कितनी दर्ज की गई है? तो भारत में नवजात मृत्यु दर जो है वो 19 दर्ज किया गया है प्रति 1000 जीवित जन पर। कितना किया गया? 19, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन के बारे में सही उत्तर दें। ठीक है, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 19 मई 2026 को ओडिशा के भुवनेश्वर में पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये सही है। पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ओडिशा भुवनेश्वर में। इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। बिल्कुल सही है। इस सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र के समय विकास, किसानों की आय वृद्धि तथा केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच समन्वय को और सुदृढ़ करना है। तो ये तीनों सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय सेना द्वारा रियल टाइम में निर्णय लेने के लिए कमांड इंटेलिजेंस को मजबूत करने के लिए कौन सा AI संचालित एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो भारतीय सेना द्वारा कौटिल्य नामक AI संचालित एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है रियल टाइम निर्णय लेने और कमांड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
26 मई 2026 को अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 की शुरुआत कहाँ की है? तो अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 की शुरुआत राजस्थान के बीकानेर से करी है। ठीक है, बीकानेर से। अगला देखते हैं, फेडरेशन कप 2026 के दौरान नया राष्ट्रीय पोल वॉल्ट रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो फेडरेशन कप 2026 के दौरान नया राष्ट्रीय पोल वॉल्ट रिकॉर्ड देव कुमार मीना और कुलदीप कुमार ने बनाया है। देव कुमार मीना और कुलदीप कुमार ने। अगला देखते हैं, संसद रत्न पुरस्कार 2026 के तहत कुल कितने सांसदों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो 12 सांसद को चुना गया है संसद रत्न पुरस्कार के लिए। ठीक है, झारखंड में माओवादियों को मुख्य धारा में लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? तो झारखंड में ऑपरेशन नवजीवन चलाया गया है माओवादियों को मुख्य धारा में लाने के लिए। ऑपरेशन नवजीवन झारखंड में चलाया गया। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 के तहत किस ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है? तो ये हो जाएगा त्रिपुरा का जुगल किशोर नगर ग्राम पंचायत। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 के तहत त्रिपुरा का जुगल किशोर नगर ग्राम समिति जो है, इसने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, पुणे स्थित डिफेंस फर्म नीवे लिमिटेड द्वारा सफल परीक्षण किया गया स्वदेशी वायु अस्त्र फर्स्ट क्या है? तो स्वदेशी वायु अस्त्र फर्स्ट जो है, यह एक आत्मघाती ड्रोन है। यह क्या है? लोइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम आत्मघाती ड्रोन है, वायु अस्त्र फर्स्ट। ठीक है, भारतीय सेना ने अपना 4 दिवसीय एडवांस सर्जिकल आई कैंप ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहाँ संपन्न किया है? तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन नेत्र 1.0 लद्दाख के लेह में संपन्न किया है। लद्दाख के लेह में। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है यूके और डेनमार्क की कंपनियों ने। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यूके और डेनमार्क की कंपनियों ने नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आगे देखते हैं, फोर्ब्स की नवीनतम रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ये बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अंतरिक्ष विभाग ने निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किन 2 राज्यों में साझा तकनीकी सुविधाएं स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो अंतरिक्ष विभाग ने गुजरात और तमिलनाडु में जो है वो साझा तकनीक सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी है। गुजरात और तमिलनाडु। भारत ने जेनेवा में किस देश के WTO में प्रवेश को गति देने के लिए एक द्विपक्षीय बाजार पहुंच प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया? तो इसका आंसर हो जाएगा इथोपिया। भारत ने इथोपिया के WTO में प्रवेश को गति देने के लिए जो है वो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, इथोपिया। आगे देखते हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य के दांडेवाला फील्ड में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज की है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज की है। कहाँ? राजस्थान के दांडेवाला में। किसने किया है? ऑयल इंडिया लिमिटेड ने। आगे देखते हैं, बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। मेघालय के उमरोई में सैन्य स्टेशन में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का शुभारंभ हुआ। तो प्रगति 2026 का शुरुआत कहाँ हुआ था? मेघालय के उमरोई में। इस सैन्य अभ्यास में भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम सहित 12 मित्र देशों ने भागीदारी की। कितने? 12 मित्र देशों ने भागीदारी की। और यह बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति का पहला संस्करण था। तो ये तीनों सही है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? मेघालय के उमरोई में, और यह पहला संस्करण है। आगे देखते हैं, भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी का ऑफशोर पेट्रोल वेसल INS संघमित्रा कहाँ लॉन्च किया गया है? तो INS संघमित्रा कोलकाता में लॉन्च किया गया है, और यह क्या है? अगली पीढ़ी का ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, INS संघमित्रा कोलकाता में। नेक्स्ट है, 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग समानता समर्थक पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया? तो 2025 के प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग समानता समर्थक पुरस्कार मेजर अभिलाषा बराक को दिया गया। मेजर अभिलाषा बराक को। ठीक है, मई 2026 में होने वाले क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। दक्षिण कोरिया के किस शहर में मई 2026 में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया? तो दक्षिण कोरिया के सियोल शहर में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया, सियोल शहर में। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है कथन और कारण। आदर्श शहर समृद्धि योजना छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। बिल्कुल सही है, आदर्श शहर समृद्धि योजना छत्तीसगढ़ द्वारा। अगला है,
सार्थक पीडीएस योजना के लिए 25,530 करोड़ का बजट जारी किया गया है। तो दूसरा भी सही है, तो इसका हो जाएगा आंसर बी। आगे देखते हैं। अटलांटिक महासागर में एक डच क्रूज शिप एमवी हॉन्डुरस पर, और ये थोड़ा सा यहाँ पे ब्लड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा चूहा। एक ये जो है ना, ये एक वायरस का संक्रमण फैला है जो कि, खैर आगे देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमाओं को अभेद बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना की शुरुआत की है? तो भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं को अभेद बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना की शुरुआत की है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए। भारत ने किस नदी के अतिरिक्त पानी को व्यास नदी में मोड़ने के लिए एक बड़े लिंक टनल प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया? तो भारत ने चेनाब नदी के अतिरिक्त पानी को व्यास नदी में मोड़ने के लिए एक बड़े लिंक टनल प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है, चेनाब नदी, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि सत्य कथन का चयन करें। कह रहा है, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन ऐप लॉन्च किया है, सही है। चर्चा में रहे 1857 की क्रांति के नायक वीरा पासी की प्रतिमा का अनावरण रायबरेली में किया गया, ये भी सही है। भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय तिरुवनंतपुरम केरल में खोला गया है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। आगे देखते हैं। आईएमएफ के मई 2026 में किस डिजिटल पेमेंट प्रणाली को लेन देन की मात्रा के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट प्रणाली के रूप में मान्यता मिला है? तो ये मिला है भारत के यूपीआई को, ठीक है। भारतीय मानक ब्यूरो ने पेट्रोल में कितने प्रतिशत तक इथेनॉल मिश्रण के लिए एक मानक जारी किया है? तो भारतीय मानक ब्यूरो ने पेट्रोल में 22 से 30% इथेनॉल के मिश्रण के लिए एक मानक अधिसूचित किया है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में से असत्य कथन को चुनें। भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित किया गया, ये बिल्कुल सही है। भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित किया गया। भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय एआई विभाग लॉन्च करने वाला राज्य केरल बन गया है, ये भी सही है। तीसरा है, बीएसएफ की पहली महिला पर्वतारोही टीम ने मिशन वंदे मातरम के तहत माउंट एवरेस्ट को फतह किया है, तो ये भी सही है। तो ये तीनों सही है, तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। स्पेन के मैड्रिड में आयोजित ग्लोबल वाटर समिट 2026 में किस भारतीय संस्थान को ग्लोबल वाटर अवार्ड यूटिलिटी ऑफ द ईयर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवेज बोर्ड को। बेंगलुरु के जल आपूर्ति बोर्ड को जो है वो ग्लोबल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यूनेस्को ने चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी जीवित दीवार के रूप में किसे मान्यता दी है? तो यूनेस्को ने चीन की महान दीवार के बाद राजस्थान के कुंभलगढ़ किले की दीवार को दूसरी सबसे लंबी जीवित दीवार के रूप में मान्यता दी है, तो इसका हो जाएगा बी, कुंभलगढ़ किले की दीवार। आगे देखते हैं। भारत की पहली निजी समुद्री गैस टरबाइन सुविधा कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो भारत की पहली निजी समुद्री गैस टरबाइन सुविधा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएगी। आगे देखते हैं। भारत और किस देश ने नई दिल्ली में इनोवेट इंडिया नामक नवाचार और प्रतिभा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा इटली। भारत और इटली ने नई दिल्ली में इनोवेट इंडिया नामक नवाचार और प्रतिभा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। फ्रेंड्स, ये पीडीएफ थोड़ा ब्लर हो गया है, आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि ब्लर ना हो। अभी फ़िलहाल इसी से काम चला लेते हैं थोड़ा सा। आगे देखते हैं। चर्चा में रहा पंजतनाग उत्सव भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो पंजतनाथ उत्सव जो है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जम्मू कश्मीर। अगला देखते हैं। बेरोजगार युवाओं द्वारा शुरू किया गया एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन 16 मई 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना किसने की? तो ये हो जाएगा अभिजीत दीपके, ये तो सबको पता होगा। आगे देखते हैं। सत्य कथन का चयन करें। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर रोनाल्डो लैशराम ने लोकटक प्रोटोक्लस्टर की खोज की जिसका संबंध आकाशगंगा का शहर से है, तो ये बिल्कुल सही है। भारतीय वैज्ञानिक रोनाल्डो लैशराम ने लोकटक प्रोटोक्लस्टर की खोज की है जिसका संबंध आकाशगंगाओं के शहर से है। दूसरा, कटक स्थित केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा दुनिया का पहला एआई आधारित पादप जीन एडिटर प्लांट ओपन क्रिस्पर POC1 है, तो ये भी बिल्कुल सही है कि कटक स्थित केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा दुनिया का पहला एआई आधारित पादप जीन एडिटर प्लांट ओपन क्रिस्पर फर्स्ट जो है वो लॉन्च किया गया है।
अगला है 22 मई 2026 को सामरिक बल कमान द्वारा पोखरण के सफल परीक्षण की गई अग्नि फर्स्ट, जो कि कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये भी सही है कि अग्नि फर्स्ट कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये हो जाएगा उपरोक्त में सभी। आगे देखते हैं, किस भारतीय मूल के जन स्वास्थ्य वैज्ञानिक को दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मापुंगुम्बे से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम को। प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम को दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मापुंगुम्बे से सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं, ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत का कौन सा समुद्री मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान पर रहा है? ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत का कौन सा राज्य समुद्री मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो भारत का तमिलनाडु राज्य समुद्री मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान पर रहा है। लास्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने मानव जीवन की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए किसे इच्छा मृत्यु देने की अनुमति दी है? तो इसका हो जाएगा आवारा कुत्ते को। तो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट यही खत्म होता है। आज थोड़ा सा जो है ना वो PDF ब्लर हो गया था, कल से मैं इसको ठीक कर दूंगी। तो आप लोग ज़रूर जुड़े इस सेशन से, आपको भी फ़ायदा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।